नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग के चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि न कर्मणामनारंभा नैष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। इसके अर्थ की चर्चा करें तो यह समझ में आता है कि मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है और न कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। अब इसकी व्याख्या करें। न कर्मणामनारंभा नैष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते। कर्म योग में कर्म करना अत्यंत आवश्यक है, कारण कि निष्काम भाव से कर्म करने पर ही कर्मयोग की सिद्धि होती है। जो योग पर आरूढ़ होना चाहता है, अपने में समता लाना चाहता है, उसके लिए निष्काम भाव से कर्म करना आवश्यक है। अगर वह कर्म करेगा ही नहीं तो उसको यह कैसे पता चलेगा कि मैं सिद्धि असिद्धि में सम रहा या विचलित हो गया। मनुष्य के अंतःकरण में कर्म करने का जो विद्यमान वेग रहता है, उसे शांत करने के लिए कामना का त्याग करके कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है। कामना रखकर कर्म करने पर वह वेग मिटता नहीं, प्रत्युत बढ़ता है। कोई कामना करके अगर आप कुछ करना चाहेंगे तो और करने की इच्छा होगी, और जो आ गया उसे निपटाना है तो उसका वेग शांत होता है। नैष्कर्म्यश्नुते पद का आश्रय है कि कर्मयोग का आचरण करने वाला मनुष्य कर्मों को करते हुए ही निष्कर्मता को प्राप्त होता है। जिस स्थिति में मनुष्य के कर्म अकर्म हो जाते हैं, बंधन कारक नहीं होते, उस स्थिति को निष्कर्मता कहते हैं। कामना से रहित होकर किए गए कर्मों में फल देने की शक्ति का उसी प्रकार सर्वथा अभाव होता है, जिस प्रकार बीज को भुनने या उबालने पर फिर उसमें अंकुरण देने की शक्ति सर्वथा नष्ट हो जाती है। अतः निष्काम मनुष्य के कर्मों में पुनः जन्म मरण के चक्र में घुमाने की शक्ति नहीं रहती है। कामना का त्याग तभी हो सकता है जब सभी कर्म दूसरों की सेवा के लिए किए जाएं, अपने लिए नहीं। कारण कि कर्म मात्र का संबंध संसार से है और अपने स्वरूप का संबंध परमात्मा से है। अपने साथ कर्म का संबंध है ही नहीं, इसलिए जब तक अपने लिए कर्म करेंगे तब तक कामना का त्याग नहीं होगा, और जब तक कामना का त्याग नहीं होगा तब तक निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान कर्मयोग की दृष्टि में से कहा है कि कर्मों का आरंभ किए बिना कर्मयोग की निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होती। सांख्य योग की दृष्टि से कहते हैं कि केवल कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने से सांख्य योग की सिद्धि अर्थात निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होती। सिद्धि की प्राप्ति के लिए उससे कर्तापन, अहंता, ममता का त्याग करना आवश्यक है। अतः सांख्य योग के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग करना मुख्य नहीं है, बल्कि अहंता ममता का त्याग करना ही मुख्य है। सांख्य योग में कर्म किए भी जा सकते हैं और किसी सीमा तक कर्मों का त्याग भी किया जा सकता है, परंतु कर्मयोग में सिद्धि प्राप्ति के लिए कर्म करना बहुत आवश्यक है। यह एक स्वाभाविक बात है कि मनुष्य को व्यवहार में परमार्थ सिद्धि की कला सिखाती है भगवद गीता। जब तक साधक अपना कल्याण चाहता है तब वह सांसारिक कर्मों से उत्कारने लगता है और उसे छोड़ना चाहता है। इसी कारण अर्जुन ने भी कर्मों से उकता कर भगवान से पूछा है कि जब कर्म योग और ज्ञान योग दोनों प्रकार के साधनों का तात्पर्य समता से है, तो फिर कर्म करने की बात आप क्यों करते हैं? मुझे युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? परंतु भगवान ने दोनों ही प्रकार के साधनों में अर्जुन को कर्म करने की आज्ञा दी। जैसे कर्म योग में योगस्थ कुरकर्मणि और सांख्य योग में तस्माद्यस्व भारतः। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान का अभिप्राय कर्मों को स्वरूप से छुड़ाने में नहीं, प्रत्युत कर्म करने में है। हाँ, भगवान कर्मों में जो जहरीला अंश कामना, ममता और आसक्ति है, उसका त्याग करके ही कर्म करने की आज्ञा देते हैं मनुष्य को। कर्मों के स्वरूप से त्याग करने की अपेक्षा साधक को उसमें अपना संबंध विच्छेद करना चाहिए।
कर्मयोगी निस्वार्थ भाव से कर्म करते हुए शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि को संसार की वस्तु मानकर संसार की सेवा में लग जाता है और कर्मों तथा पदार्थों से अपना कोई संबंध नहीं मानता। ज्ञान योग में सत असत के विवेक की प्रधानता रहती है। अतः ज्ञान योगी ऐसा मानता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे, अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से ही कर्म हो रहे हैं। मेरा कर्मों के साथ किंचन मात्र भी संबंध नहीं है। प्रायः सभी साधकों के अनुभव की बात है, कल्याण की उत्कृष्ट अभिलाषा जागृत होने पर ही कर्म, पदार्थ और व्यक्ति, परिवार उसमें अरुचि होने लगती है। परंतु वास्तव में देह के साथ घनिष्ठ संबंध होने से यह आराम विश्राम की इच्छा ही है जो साधक की उन्नति में बाधक है। साधकों के मन में ऐसा ही भाव रहता है कि कर्म, पदार्थ और व्यक्ति का स्वरूप से त्याग करने पर ही हम परमार्थ मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। परंतु वास्तव में इनका स्वरूप से त्याग न करके इसमें आसक्ति का त्याग करना आवश्यक है। सांख्य योग में उत्कृष्ट वैराग्य के बिना आसक्ति का त्याग करना कठिन होता है, परंतु कर्मयोग में वैराग्य की कमी होने पर भी केवल दूसरों के लिए कर्म करने से आसक्ति का त्याग सुगमतापूर्वक, सरलतापूर्वक हो जाता है। गीता में एकांत में रहकर साधना करने का भी आदर किया गया है, परंतु एकांत में सात्विक पुरुष जो साधन भजन में अपना समय बिताता है, वह राजस पुरुष संकल्प विकल्प में, तामस पुरुष निद्रा, आलस, प्रमाद में अपना समय बिताता है, जो पतन करने वाला है। इसलिए साधक की रुचि तो एकांत की ही रहनी चाहिए, अर्थात सांसारिक कर्मों का त्याग करके पारमार्थिक कार्य करने में ही उसकी प्रवृत्ति रहनी चाहिए। परंतु कर्तव्य रूप से जो कर्म सामने आ जाए उसको वह तत्परतापूर्वक करे। जो कार्य आपके सामने आ गया, सेवा करना, भोजन बनाना, प्रसाद दिलाना, गौओं की सेवा करना, परिवार अतिथियों की सेवा करना, संत महापुरुषों की सेवा, आप तुरंत करिए। ऐसा न समझिए कि आप योगी, आपको नहीं करना है, करना पड़ेगा। हर व्यक्ति को करना चाहिए। करने से उसमें धीरे धीरे वैराग्य पैदा होता है। उस कर्म से उसका राग नहीं होना चाहिए। राग न तो जन समुदाय से होना चाहिए और न अकर्मण्यता से ही होना चाहिए। कहीं भी राग न रहने से साधक का बहुत जल्द ही कल्याण हो जाता है। वास्तव में शरीर को एकांत में ले जाने को ही एकांत मान लेना सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि शरीर संसार का ही एक अंश है। जहाँ शरीर रहेगी वहाँ संसार रहेगा। अतः शरीर से संबंध विच्छेद होना अर्थात उसमें अहमता ममता न रहना ही वास्तविक एकांत है। मेरे कहने का भाव है, अहमता ममता न हो तो आप समझो एकांत में ही हैं। अगर इस श्लोक की, इस चौथे श्लोक की जो कर्मयोग का है, इसको अगर हम क्रिया योग में की व्याख्या करें, आध्यात्मिक व्याख्या करें, तो यह बात समझ में आती है कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए संन्यास ग्रहण की विधि है, परंतु चित्त शुद्ध के बिना वैराग्य उदय नहीं होता, ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, और वैराग्य के बिना संन्यास निष्फल है। दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत्। दंड ग्रहण करने से मनुष्य नारायण हो जाता है। यह रोचक वाक्य है। दंड क्या है? शरीर की साधना, जिसमें हम मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार चक्र की साधना ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, चित्रा, वज्रा नाड़ियों के साथ करते हैं। कहते हैं केवल सिर मुड़वाकर, गिरुआ वस्त्र पहनकर घर से बाहर होने को ही प्रकृत संन्यास नहीं होता। दंड ग्रहण मात्र करने से ही नर नारायण हो जाता। वह दंड कौन है? वाक्य दंड है। काय मनोदंड चाहिए, अर्थात वाणी, शरीर और मन का शासन चाहिए। यह शासन करने में जो समर्थ हैं वही दंडी है। बाहरी दंड धारण तो केवल संन्यास का चिन्ह धारण करना मात्र है कि हम सन्यासी हैं, हम भगवा वस्त्र धारण करते हैं, गिरुआ, हम साधना लोक के लोग हैं। यह हमारा एक चिन्ह है, सांकेतिक है। मूलतः अंदर की क्रिया होती है। कहते हैं जिन्होंने काय, शरीर पर, मन पर और वाणी में संयम कर लिया, ऐसे पुरुष अवश्य ही नारायण के समान होते हैं, नारायण हो जाते हैं। परंतु पहले
साधना के द्वारा प्राण और मन को शुद्ध किए बिना निष्काम कर्म यानी संन्यास संभव नहीं है। इसके लिए पहले प्राणायाम आदि योग क्रिया न करके से चित्त स्थिर कैसे होगा। ज्ञान की अवस्था ही स्थिर चित्तता है, निष्कर्म ज्ञान। निष्काम कर्म ही जो ज्ञान की अवस्था है, स्थिर चित्तता है। यदि पहले से ही कार्य छोड़ देते हैं तो स्थिरता कैसे आएगी। मन को ब्रह्मांड में भटकता फिरता है, यदि चिन्माद से अवस्थिति न हुई तो घोर बंधन से कैसे छूटेगा। मुंह से ज्ञान वार्ता सुनकर, शास्त्र को पढ़ करके, अवलोकन करके किसी की चिन्मात्र में अवस्थिति होती नहीं। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्राणपण से प्रयत्न करना होगा, मन से अंदर और बाहर से प्रयत्न करना होगा। एक आध कर्म करने से काम नहीं चलेगा। कर्म में चांचल्य और नैष्कर्म में एक मार्गी स्थिरता देखकर मन को लगता है कि मानो दोनों मार्ग पृथक हैं, परंतु ऐसी बात नहीं है। क्रिया किए बिना अंतःकरण की प्रवृत्तियां कदापि भी नहीं रुकेंगी। क्रिया करने की पहली अवस्था में मानो युद्ध करना पड़ता है, बाहर और भीतर से युद्ध करना पड़ता है, मन को नियंत्रित करना पड़ता है। कहते हैं तरंग पर तरंग उठा करती, एक एक मनोकामनाएं उठती रहती हैं। उस समय व्यक्ति के विचारों में विश्राम का नाम नहीं मिलता। पढ़ कुछ रहे हैं, चित्र कुछ दिख रहा है, सो रहे हैं, स्वप्न दिख रहे हैं। इस प्रकार अपने ऊपर दया करके यदि कुछ क्षण साधन करते जाओ तो मन की वृत्ति सुनने अवस्था अवश्य प्राप्त होगी। अतः अवस्था यूँ ही नहीं बाती। दो चार वेदांत सिद्धांत, इधर उधर की बातें कहने से प्रकृत ज्ञान नहीं मिलता। मौखिक ज्ञान पुस्तकों के द्वारा हो सकता है, परंतु उसका मूल्य बहुत अधिक नहीं है। वास्तविक सिद्धि है मन की निवृत्ति। इस सिद्धि के बिना व्यक्ति को शांति नहीं मिलती। क्रिया साधना के द्वारा मन का संकल्प विकल्प नष्ट हो जाता है और तब चित्त में संकल्प तरंगे, जो संकल्प विकल्प की तरंगे हैं, नहीं उठती, तब ज्ञान उत्पन्न होता है। अतः क्रिया छोड़ देने पर ज्ञानोत्पत्ति नहीं हो सकती, बल्कि क्रिया करते हुए जब ज्ञान उदय होता है तो स्थिरता का भाव आता है उस ज्ञान में। तब क्रिया अपने आप छूट जाती है। तब आप क्रिया करें या न करें, परावस्था बनी रहती है। आत्मज्ञान ही साधना कर्म है। कर्म करते करते फलस्वरूप सत्व शुद्धि होती है। सत्व शुद्धि से ज्ञान निष्ठा का उदय होता है। आजकल संसार में कोई परिश्रम पूर्वक काम करना नहीं चाहता। लोग बिना परिश्रम किए योगी, ज्ञानी, ध्यानी होना चाहते हैं, कुंडलनी साधक होना चाहते हैं तथा शांति प्राप्त करना चाहते हैं। ज्ञान मुत्पद्यते पुरुषो क्षयात् पापस्य कर्मणा। पाप कर्मों का क्षय होने पर ही मनुष्य को ज्ञान उत्पन्न होता है। विषय वासना ही पाप है। यह पाप हमारे शरीर और मन के अणु अणु में भरा हुआ है। यह पाप दूर नहीं हुआ तो ज्ञान में स्थिर भाव कैसे प्राप्त होगा। प्राणायाम के द्वारा पाप या अशुद्धि का क्षय होता है। इसी कारण प्राणायाम की गणना सर्वश्रेष्ठ तपस्या में की जाती है। फीलिंग द ब्रीथ ईच एंड एवरी टाइम। आप अपनी श्वासों पर हल पल हल क्षण प्रत्येक कार्य के साथ जब तक आप चेतन में हैं ध्यान करते रहें। ये महासमाधि की अवस्था को प्राप्त कराता है। ये क्रिया योग का मूल विषय है। इसी को हम संदर्भ में रखे आगे की चर्चा करेंगे। नमो नारायण। राधे राधे।